संगीत एक साधना है, एक तपस्या है, एक बलिदान है और संगीत एक ऐसी तान है जो दो दिलों को जोड़ती है, दो देशों को जोड़ती है। दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर आपकी संगीत की साधना है तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। संगीत चाहे वो किसी भी समा में आप हो, चाहे गम की दुनिया में हो या खुशी के माहौल में हो, यदि आपको संगीतकार कोई मिल जाए, संगीत का रचयिता कोई मिल जाए, तो बेशक आपके समय को खुश मिजाज बनाते हैं। जिसे देख मेरा दिल धड़के और जान धड़कती है, श्री राम राम भगवा रंग में हम महकती है, श्री राम राम भगवा रंग में हम महकती है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। आज मैं जिनसे परिचित करवाने वाला हूं आप सबों को, जिनके बारे में आप चैनलों में, अखबारों में और YouTube के सैकड़ों YouTube चैनल में आपने उनसे मुखातिब हो चुका है, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय धीरज जी, आपका स्वागत है। आपका आभार, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जो आज हमारे बीच आप आए हैं। बहुत खुशी महसूस हुआ मुझे। चलिए, आपसे ज़्यादा कुछ मुखातिब होने के पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप एक मधुर सा संगीत सुना दें। तुम परदेशी किधर से आए, आके ही मेरे दिल में समाए, करूं क्या आँखों से मन निकला जाए, करूं क्या आँखों से मन निकला जाए। दुनिया ये गाती है, सुनो जी दुनिया ये गाती है, कि प्यार में रसता तो क्या जिंदगी कट जाते हैं। हुस्न पहाड़ों की क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़े का। आपसे सैकड़ों आज सवाल करनी है, हमारे दर्शकों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जानते हैं। हम चाहेंगे कि आप ये बता दें हमारे दर्शकों को कि आप कब से गाने के लिए स्टार्ट किए थे, उस वक्त कैसी परिस्थिति थी, उस वक्त क्या साज सज्जा मिलता था, उस वक्त आप कहाँ से ये संगीत का स्टार्टिंग किया था? जन्म हमारी 1988 जनवरी में हुई। जन्म के उपरांत मुझे लगता है 5 साल 6 साल तक जो ज्ञान बच्चे प्राप्त करते हैं, उसके बाद मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत अच्छे निर्गुण कलाकार थे, तो सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत मेरे वही हैं। और न जाने माँ सरस्वती प्रभु की क्या इच्छा होगी, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। हाँ, ये कि मुझे संगीत से काफ़ी लगाव रहा। संगीत मतलब हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी सृष्टि। इस कारण मुझे लगता है मैं 95-96 से इस लाइन में हूँ। आपका ये कहना होता है कि संगीत हमारे लिए सांस की तरह है, जिस प्रकार से सांस मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरी होता है, उस तरह से आपके लिए संगीत भी जो है सो इम्पोर्टेंट रखती है। आप ये बताएं कि अब तक जो है आपका संघर्ष किस प्रकार से रहा, कैसे मुश्किलें का सामना करना पड़ा और किन किन रियलिटी शो में अब तक आपने कार्यक्रम दे चुका है? संघर्ष है संगीत में। ये जो है, जो रियाज करेगा वही राज करेगा, एक बात है। आदरणीय लता दीदी जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उनका अंतिम सांस चलने से मैं कुछ दिन पहले का वीडियो देखा। उनके द्वारा ये लोगों को संदेश दिया गया कि मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो संघर्ष कायम रखनी चाहिए, रियाज हमेशा अच्छे गायकों को करनी चाहिए। 2010 में आया था ETV बिहार में फोक जलवा,
वहाँ पे भी मैं गया था। हालांकि बहुत दूर तक नहीं जा पाया, हाँ, लेकिन प्रयास किया जाने का। उसके बाद वही प्रेरणा, वही लगन को अपने आप में कायम रखते हुए जब 2014 में महुआ चैनल के बैनर तले सुर संग्राम सीजन 3 आया, तो उस पे मैं झारखंड के तरफ से गया था। गिरडी झारखंड से धीरज पांडे गिरडी। पिया के बिना मोरा पिया के बिना मोरा कछुओ न भावे, बेरी बेरी ककेवा अंगनवा में आवे, बेरी बेरी ककेवा अंगनवा में आवे। और 3-4 एपिसोड भी रहा और बहुत अच्छा आशीर्वाद मालिनी अवस्थी दीदी का, कल्पना दीदी का, रवि किशन भैया का, आदरणीय भरत शर्मा जी का, बहुत अच्छे अच्छे गायकों का आशीर्वाद मिला और आज तक उनका आशीर्वाद चल रहा है मेरे साथ। आप झारखंड के निवासी हैं, फिर भी इतना अच्छा भोजपुरी जगत में पकड़ कैसे रखते हैं? ये बात तो सही है कि मैं झारखंड का निवासी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ये नॉलेज है कि भोजपुरी जब हम अपने गांव में बैठते थे, व्यास जी लोग थे, बहुत सारे लोग हमारे गांव के अच्छे अच्छे कलाकार में से आते हैं, जो शायद किसी कारणवश नाम उनका ज़्यादा उच्च तक नहीं जा पाया। तो भोजपुरी भाषा भाव में पूरी हा, भाषा में परिपूरी हा, दुश्मन के छतिया पे चलावे वाला छुरी हा। हम साचो कहतानी भारत में हर भाषा से नीमन हमार भोजपुरी है। मैं भोजपुरी से लगाव बचपन से ही रख लिया हूँ, इसलिए भोजपुरी आज तक हमारे रग रग में है और भोजपुरी मैं हूँ। तो ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या झारखंड के जो फोक लोकगीत है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे बाप, हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे फोक गीत हैं जो अभी भी लोग सुनेंगे तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं बोला, मैं बोला कि भोजपुरी से मुझे लगाव हो गया। झारखंड अद्वितीय राज्य है हमारा। बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं झारखंड राज्य में निवास करता हूँ। और मेरा भी झारखंड में एक गीत आया था, लाइन दिल्ली शहर के लड़की ना खाओ बासी बात सुन गे मैया, मांगो मुर्गा मछली मीठ बात सुन गे मैया। झारखंड के इतने अच्छे अच्छे फोक गीत हैं, इनकी मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। जैसे झारखंड माटी के धुरा सोहे, सोने के सहूर सैया चले हो, हम हो बस अब छोटा नागपुर। ये है झारखंड। बेशक आज झारखंड और बिहार की जो संगीत की जो अभी स्थिति बनी हुई है, उसमें जब तक ढोढ़ी और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल जब तक नहीं होता है, तब तक वो संगीतकार आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें से आपने कभी फुहड़ता का इस्तेमाल नहीं किया, आपने वही सादगी आज भी बरकरार रखा है, आपने फुहड़ता को अपनाया नहीं है। ऐसे में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप भी तो फुहड़ता गा करके उन सितारों में से एक सितारा आप भी हो सकते थे, फिर फुहड़ता को क्यों नहीं अपनाया? देखिए, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच है। हम लोग के यहाँ कहावत नहीं है कि पैसा तो वैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन कमाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। लोग जो इज्जत से कमाते हैं उसका अलग ये आउटपुट जाता है। फुहड़ हम और आप बनाए फुहड़ को, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दर्शक फुहड़ को उजागर कर रहे हैं। अगर मैं फुहड़ गीत गाऊं, दर्शक सुने ही नहीं तो कितना दिन तक चलेगा? ये मेढक बरसाती मेढक की तरह ऐसे फुहड़ गाय को मैं, आप जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, मैं फुहड़ गाऊंगा नहीं। इसमें तो मैं 100% तैयार हूँ। 2 महीना का आप मुझे टाइम दीजिए, फुहड़ गाना बंद करिए। देखिए, अभी भी हम सब अपने माँ बहन के साथ फिर से गीत सुनना चालू कर देंगे। फुहड़ क्या है दर्शक? मैं ये भी कहता हूँ कि गायकों का सच्चा जज, सच्चा श्रोता, ये जजमेंट करने वाले श्रोता होते हैं। आप फुहड़ गीतों को रोकिए, उनका गाने का काम है। ठीक से सारे गामा पधा निशा नहीं बोल पाते हैं। ढोड़ी चोली क्या है ये सब जी, क्या बना के रखे हैं? 2 महीना चलता है शादी विवाह में, फिर खत्म हो जाता है।
गीत अभी भी देखिए भोजपुरी में कि गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ के हूँ नहीं खे, तू बेजोड़ बाड़ू हो। अभी भी जीवित है और मेरी जहां तक समझ है ये आजीवन ये सब गीत है। ये कि जे करे बलमा बसले परे देश सखी, ओकर ससुरा से नीक नहीं हरवे बा। ऐसे से भोजपुरी गीत हैं जो अभी भी मर्यादित है। आपका एक गीत बहुत ही फेमस हुआ था, मिलियन में व्यूअर है, क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है, कैसी सोच आई कि इस प्रकार से आपने गाना क्रिएट किया? ये देखिए एक तरह से सलाह है, प्रेरणा है, निर्गुण है। और मैं अभी कुछ देर ही पहले बोल चुका था कि गायकों का सच्चा जज श्रोता होते हैं। श्रोताओं को लगा, मेरे दर्शकों को लगा इसे बढ़ाना चाहिए, बढ़ा दिए, आशीर्वाद अपना दे दिए। बस इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देते रहे, मैं आपके लिए खरा उतरने का हमेशा प्रयास करूंगा। इसी तरह के गीतों को आपके सामने परोसने का कार्य करूंगा। और अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना भी सकता हूँ, अभी रेडी हूँ मैं। जी जी। ओ रुक जाएगा रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। इन दिनों आप अपने स्टेज कार्यक्रम में जो है बाबा बागेश्वर धाम का जिक्र बहुत अधिक कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे? देखिए आपको अभी दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी आपने अभी तक के सवालों में से मेरा हृदय का सवाल पूछ लिए हैं, बाबा बागेश्वर धाम। सबसे पहले मैं भी एक बार बोलूं, आपका सहयोग चाहता हूँ। मैं बोलूं साधु जी, आप बोले सीताराम। साधु जी सीताराम। मैं उनसे इसलिए प्रेरित हूं, क्या कहूं, मैं वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूं। सनातनियों के लिए जो वो हम लोगों के भगवान आ पड़े हैं। एक महाभारत में कृष्ण जी महाभारत समाप्त होते होते बोले थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्य हम। मुझे लगता है कन्हैया आ गए हैं, बालाजी के भक्त आ गए हैं। और सनातनियों के प्रति ये जो आप बाबा बागेश्वर धाम जी आप जो परचम लहरा रहे हैं, मैं उस परचम का एक कोना जरूर बनना चाहता हूँ, कोने का हिस्सा जरूर बनना चाहता हूँ। और बालाजी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बागेश्वर धाम वाले बालाजी से, कि कब मेरी अर्जी लगे वहाँ पे, कब मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। और मैं जब तक अब जीवित रहूंगा, जब तक स्टेज करूंगा, मैं हमेशा साधु जी सीताराम सबको बुलवाऊंगा। चैत का मास चल रहा है, आने वाला है, ऐसे में दर्शक चाहेंगे कि आप एक चैती सुनाएं। जी जरूर। आप मौसमी टाइप के इंटरव्यू वाले हैं, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मौसमी गीत आप सुनना चाहते हैं, जरूर सुनाऊं मैं आपको। किसूतल सैया के जगावे हो रामा,
कोयल बड़ी पापी, कोयल बड़ी पापी, कोयल बड़ी पापी, सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। दिन भर बोले कोयलर, सांझ रे बेहना, दिन भर बोले कोयलर, सांझ रे बेहनवा, जड़ से कटे बोधनी बगिया हो रामा, कोयल बड़ी पापी, सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अंतिम में एक आप सुर छेड़ते हुए धन्यवाद हमारे दर्शकों को दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा से मेरा इंटरव्यू लिया, काफ़ी खुश हूँ मैं। और इसी तरह से मैं कम से कम अपने क्षेत्र के मीडिया भाइयों से अनुरोध करूँगा कि इसी तरह से सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके क्षेत्र का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभा पाऊँ। छोड़ के हम के नौकरी करेला, कतना रुपया कमावेला, ए सैया जी राजा जी, ए सैया जी ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला है, छोड़ के हमके नौकरी करेला, कतना रुपया कमावेला। झारखंड नगरिया के गिरिडीह सहरिया, ओहुमा से थोड़ के दूरा पारसनाथ के बजरिया, वहाँ के पारसनाथ पड़ी, वहाँ के परसों बाबा देखे में सहूर सैया चला हो, कि सैया चले हो हम बसब छोटा नागपुर, कि सैया चले हो हम बसब छोटा नागपुर।